नहीं, भगवान आपको अभी तुरंत चाहिए भाई साहब। मेरे तुरंत चाहिए भाई। यार ये भगवान तो बहन जी तुरंत मिल जाएंगे ना भगवान वैसे। हाँ, अगर कोई सतगुरु जीवन में आ जाए तो तुरंत दिखा भी सकते हैं। आभास तो हो ही सकता है। तो ये परमात्मा जानने योग है, जाना जा सकता है। नहीं, ये बात सही कह रहे हैं, जानने के मतलब जाना जा सकता है ऐसा। जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, पर इतना आप पॉइंट हमको तकल यही चाहिए। नहीं यही नहीं, थोड़ा आगे मिल जाओ। प्यास लगी है, आपको कुआं तक पहुंचना पड़ेगा, पानी तक पहुंचना नहीं, पड़ेगा, इस दुनिया में इस दुनिया आपके कहने से हम जा रहे हैं ना। चलिए ना, हाँ तो चलिए ना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, पर ये ना हमको तुरंत यही चाहिए। नहीं, आप खोजी करिए, प्रबल श्रद्धा रखिए, जिज्ञासा रखिए, हमको परमात्मा ही चाहिए। ये जिज्ञासा रखिए तो परमात्मा, तो इसीलिए तो यहाँ ये मेला लगी हुई है। आपको अगर अटल श्रद्धा हो, आपको वही परमात्मा ही चाहिए तो मिल ही जाएंगे। परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा का खंडन नहीं हो सकता। परमात्मा न जन्मता है न मरता है। परमात्मा की जानकारी भी संभव है। अगर कोई तत्ववेता महात्मा मिल जाए, तत्व के द्वारा वो समझा सके, ठीक है, तो उसको हम पूर्ण खत्म। संत वो है जो जाने बेअंत बातों सही सब। तो क्या आप परमात्मा को जानते हैं? कृपा करो, क्या बिल्कुल बताओ। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। क्योंकि प्रश्न तो आपने एक लाइन में किया, पर कई प्रश्न कर दिए हमें, एक ही शब्द में कई प्रश्न है कि परमात्मा। पहली बात तो जो आप कह रहे कन कन में, तो भगवान कन कन में नहीं रहते। इसका रामायण भी उदाहरण दे रही है। तो रामायण में लिखा है कि एक अनिह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद प्रदा, कि भगवान एक है, इच्छा रहित है, नाम रूप से रहित है, सच्चिदानंद है और वो परम धाम का वासी है। रामायण किसी कनकन वाले भगवान की नहीं है। भागवत गीता कोई कनकन वाले भगवान नहीं, भगवान कृष्ण जी की है। भगवान कृष्ण जी ने भी ये कहा है कि हे अर्जुन, मेरा परम धाम वह है जहाँ ना सूर्य प्रकाश कर सकता है, ना तारागणों की पहुँच है, ना चंद्रमा की पहुँच है, लौकिक अग्नि की तो बात छोड़ो। शरीर छोड़ने के बाद जो जीवात्मा वहाँ पहुँच जाता है, फिर वह दोबारा लौट कर संसार में नहीं आता, वह मेरा परम धाम है, निज धाम। तो भगवान कन कन में घट घट में नहीं रहता है। कन कन में भगवान की जड़ शक्ति है, कन कन में भगवान की जड़ शक्ति है, घट घट में जीवात्मा है, आकाश में आत्मा है, और परम आकाश रूप परम धाम में भगवान परमात्मा परमेश्वर रहता है। तो युग युग में अवतार लेकर के आता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपानंद सज्जन पीरा। रामायण भी बता रही है, गीता भी कह रही है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मं सृजमहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का धरती पर बोलबाला होता है, तब तक मैं मनुष्य का शरीर धारण करके आता हूँ, दुष्टों का संहार करता हूँ, सज्जनों का सुधार करता हूँ और भक्तों का उद्धार कल्याण करता हूँ। मैं एक युग में एक बार इस धरा धाम पर अवतार लेकर के आता हूँ। तो परमात्मा एक युग में एक बार इस धरती पर आता। सत्युग में भगवान विष्णु बन के आए, त्रेता में भगवान राम बन के आए, द्वापर में भगवान कृष्ण बन के आए, और कली काल में भगवान सदानंद जी संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस रूप में आए हैं। परमात्मा एक है। चार युगों में लीला चार शरीरों ते करी है। तो सतयुग में जो लीला करी वह शरीर को नाम विष्णु जी था, त्रेता में लीला करी को राम जी था, द्वापर में कृष्ण जी और कलयुग में सदानंद जी। पहले इन शरीरों पर आने वाला जो परम सत्ता शक्ति था वह परमात्मा परमेश्वर भगवान एक थे। शरीर चार थे। चारों युगों के नाम भी अलग है, रूप भी अलग है, स्थान भी अलग है और लीला भी, कार्य क्षेत्र भी अलग है। लेकिन जो ज्ञान दिया जीवात्मा परमात्मा विराट को दर्शन, जो भगवान विष्णु जी ने नारद गरुड़ को जीवात्मा परमात्मा विराट को दर्शन कराए, वही भगवान राम जी ने हनुमान को, लक्ष्मण को, भील सबरी गिद्ध जटायु आदि सुतीक्षण आदि को जीवात्मा परमात्मा विराट को दर्शन करायो। वही ज्ञान भगवान कृष्ण ने द्वापर में
अर्जुन उदो मैत्र गोपी आदियों को विराट जीव ईश्वर परमेश्वर विराट का दर्शन कराया। और वही वर्तमान में संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदन जी परमहंस जी ने, कल की भगवान ने जीव शरीर से अलग जीव को अलग दिखायो, जो बोल रहा है इसको अलग दिखायो। इस श्वास के माध्यम से शक्ति 4 सेकंड में आ रही है, इसको अलग दर्शन कराए आत्मा ईश्वर ब्रह्म के। और जहां तक पैदा है रही हो परमात्मा परमेश्वर विराट भगवान के दर्शन अलग कराए, सबका अलग अलग प्रैक्टिकल रूप में दर्शन कराया। तो जो भगवान राम विष्णु जी ने कराया वही राम जी ने कराया, जो राम विष्णु जी ने कराया जो कृष्ण जी ने कराया, और राम कृष्ण विष्णु जी ने कराया वही भगवान सदन जी ने कराया है। तो ज्ञान 4 योग का एक है, लीला 4 योग की अलग अलग है। सत्ययुग में नाम विष्णु जी था, स्थान क्षीर सागर था, रूप चतुर्भुज था, और लीला जो कार्य करे देवासुर संग्राम वगैरह करवाए। द्वापर में त्रेता में राम जी आए, नाम राम था, अयोध्या जन्मभूमि थी। लीला शरीर का रूप धनुषधारी था, लीला जो वन में घूमे रावण को मारने वाले। कृष्ण रूप में आए तो नाम कृष्ण था, शरीर का स्थान मथुरा था, लीला मुरली वाली करी थी। तो और वही वर्तमान में आए तो उनका नाम रूप लीला अलग है। 4 योगों की नाम रूप लीला स्थान अलग है, पर ज्ञान 4 योग का एक ही है, जीव ईश्वर परमेश्वर विराट का दर्शन वाला। तो भगवान की जानकारी ज्ञान से होती है, ना कि कोई लीलाते। लीलाते एक ड्रामा होता है, नाटक। नर लीला मान नर के रूप में लीला करने वाला कोई और है। शरीर नर का है, जैसा हाल आपको हनुमान का रोल दे दिया जाए, मुंह पे हनुमान का मुखौड़ा पहना दिया जाए, लाल कपड़े लंगोट बना दिया जाए, पूंछ लगा दी जाए कि हनुमान है क्या आप, केवल आपका रूप बना दिया है। तो जो राम जी कृष्ण जी विष्णु या सदन जी वाली शरीर में जो आने वाली सत्ता शक्ति सामर्थ्य है वो परमेश्वर परमात्मा की, तो उसने आकर के मनुष्य के रूप में नर लीला करी। मन संसार रूपी मंच पे नर के शरीर में उस परमात्मा ने लीला करी, उसको नर लीला कहा गया, उसी को भगवान कहा गया। सतयुग में एक में एक पूरे सतयुग में भगवान विष्णु ही कहे गए। बनने वाले लाखों करोड़ों थे भगवान थे, पर लास्ट में भगवान की उपमा भगवान विष्णु जी को ही मिली, और ऋषि महर्षि देवर्षि ब्रह्म ऋषि कहे गए। पूरे त्रेता में भगवान की उपमा केवल राम जी को मिली, और ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि कहे गए। पूरे द्वापर में भगवान की उपमा कृष्ण जी की मिली, नहीं पोंडा को भगवान बन रहा था, भगवान की कमी नहीं थी। अब कलयुग में देखो एक बगल से भगवान भेड़ बकरी एक तरह घूम रहे, सब भगवान बने बैठे, जितने भी गुरु है जी, सब ऋषि है, सब अपने आप में भकाऊ घट में लहर बैठे, जो योगी सिद्ध है, अध्यात्म में जो घट में लहर बैठे। क्योंकि भगवान का विराट का दर्शन भगवान के बारे में दिखाने के बाद थोड़ी बोलते ही झूठा हो जाएगा। केवल भगवान के दर्शन भगवान के सिवा कोई करा नहीं सकता। ये कह सकते हमने किया है, जाना देखा है। रहा इस श्वास के माध्यम से शक्ति आ रही है आत्मा ईश्वर ब्रह्म, जिसको भगवान विष्णु राम कृष्ण और कल की भगवान सदा जी चारों को छोड़ करके सारा संसार जैसे भगवान मानो, बस ज्योति को, ज्योति चेतन ज्योति को भगवान मान रहा है, वो आत्मा ईश्वर ब्रह्म ज्योति के दर्शन आप कर सकते हैं। 7 दिन सत्संग सुनिए, यहाँ सत्संग सुनिए लगातार 7 दिन, 8वें दिन आत्मा ईश्वर ब्रह्म के ज्योति के दर्शन करा दिए जाएंगे, जिसको सारा संसार ज्योति मान रहा है। ज्योति रूप भगवान, ज्योति रूप भगवान, ज्योति प्रकाश चेतन ज्योति भगवान है, उस ज्योति के दर्शन आपको करा दिए जाएंगे। तो ऐसा है महाराज जी, अब 7 दिन तो हम यहाँ रुक नहीं सकते, ऐसा तो फिर हम रह रहे हैं वहाँ आइए, हमारे अलवर डिस्ट्रिक्ट में हाँ, तो अलवर में वहाँ कच्छ पर हम करौली में रह रहे हैं। जैसे हमारे खैरतल है, तो ये गुरु जी का नाम क्या है उनका? आपको जिस गुरु से ज्ञान हुआ, संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस, सदानंद जी परमहंस जी। तो इसका जो प्रचार हमारे जो खैरतल मुंडावर तिजारा भिवाड़ी क्षेत्र में नहीं है। ऐसा है, परमात्मा की कृपा से जब जब युग युग भगवान जी आता है तो केवल गिने चुने इनको नंबर आता है। जो जन्म जन्मांतर करोड़ों युगों के जो संस्कारी जो जीवात्मा होते हैं, जो भगवान के लिए धरती पर जन्म लिया है, तो उन तक परमात्मा का वर्तमान में संकेत उन्हीं को पहुंच पाता है। क्या भगवान कृष्ण जी आए सब दुनिया जान गई क्या राम जी को सब दुनिया जान गई? 5-6 नंबर में क्यों आयो? सतयुग 17,28,000 वर्ष को, 17,28,000 वर्ष को सतयुग में 2 ही को ज्ञान मिले, 2 ही पहचान पाए। 12,96,000 वर्ष को त्रेता में 2, 4, 5 ही लोग पहचान पाए, हनुमान लक्ष्मण भीली सिवरी गिद्ध जटायु आदि। 8,64,000 वर्ष को द्वापर,
जब उदो अर्जुन मैत्र गोपी आदि 10-5 पहचान पाए, तो कलयुग में सद्दुनिया कैसे पहचान जाएगी? जो अभी तक पहली दूसरी क्लास पढ़ रहे है, 5वीं तक 10वीं तक कर रहे है, वो बीएड में कैसे फॉर्म भरेगो? बीएड में तो वही फॉर्म भरेगो जो जिसने बीएड कर रखी है, मास्टर में फॉर्म तो वही भरेगो ना। तो आप अभी फॉर्म भरने लायक नहीं हुई है। मेरा कहने का मतलब आपने तो क्या प्रश्न पूछा था कि मैंने हमारा जो संदेश प्रश्न पूछा था उसी का उत्तर मेरे को मिल रहा है। मैंने एक ही प्रश्न पूछा था कि मेरे को परमात्मा का ज्ञान चाहिए और अभी चाहिए। और अभी चाहिए। तो और कोई भी आपने वहाँ प्रश्न ये रख दिया कि भाई हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि ये ज्ञान हम आपको करवा सकते हैं। आपकी भाषा पढ़ाई से गुरुजी- लिखाई से ज्ञान नहीं होता है। सुनो मेरी बात है, वो उस पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, आध्यात्मिक जीवन की बात हो नहीं, रही है। अध्यात्म तत्व ज्ञान की बात है। अध्यात्म में परमात्मा के दर्शन नहीं होते। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है ना, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का मतलब जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। तो जब हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया तो परमात्मा और हमारे में क्या अंतर है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सोना का चाहे आप बाली ले लें, चाहे हार बना लें, होगा तो सोना ही। तो वह ईश्वर, वही एक ही ईश्वर है। ईश्वर और होते हैं परमेश्वर एक है। ईश्वर परमेश्वर में फर्क है। आप ये शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम शब्दों का जाल से मत तोड़िए। महाराज जी, नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, सब मेरे शास्त्र को में लिखा है। आपके अंदर परमात्मा महसूस हो रहा है, शरीर से अलग हटकर महसूस हो रहा है। शरीर खत्म करो, चेतना शक्ति से। हाँ। ठीक आप है? एक चीज मेरे जाने। को उसका आभास हो रहा है। जो मेरे को आप में आभास हो रहा है वो मेरे को आप ज्ञान दे दीजिए। वो ज्ञान मिल जाएगा। वो बात कबीरदास ने कहा स्पष्ट रूप से, कहा सुनी की बात नहीं है, देखी देखा की बात। और दुल्हा दुल्हन मिल गई तो पीती हुई बरात। ये बात ये शब्दों की बात नहीं। परमात्मा को शब्दों से पुस्तकों से नहीं जान सकते हैं। वह परमात्मा हमेशा अनुभव गम्य है, आज भी अनुभव कर सकते हैं। पर एक सत्य अनुभव नहीं, प्रैक्टिकल का विषय है। परमात्मा आप प्रैक्टिकल देखा हर युग में। प्रैक्टिकल सतयुग में, द्वापर क्या में, त्रेता परमात्मा में। प्रकृति में आएगा? जो स्वयं धरती में आता है, आइंस- जो स्वयं धरती पर अवतार लेकर आता है, जब ही दर्शन हो सकते हैं। उसके बाद तो किसी को दिखाई नहीं देता। स्पष्ट उन्होंने तो कहा है। हाँ, उस स्पष्ट की बात तो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने स्पष्ट ही कि कहा जब ना जब भगवान धरती कि पर आता है, बंदा हूँ तब तब गुरुपद आपको कंज दर्शन देता है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, बिल्कुल महामोहतम कुंज बिल्कुल। जास कृपा। रवि का ज्ञान से ज्ञान भिड़े हुए ज्ञान की बात है ना। और देखिए, उसमें ज्ञान से भिड़ने की बात नहीं होती। जो मैं आप कहना चाह रहा हूँ उसमें आप आ रहे हो, और जो मैं लेना चाह रहा हूँ वो आप कोशिश कर रहे हो। ठीक है? नहीं, मैं देने की बात करूंगा जब तो देने की बात करूंगा, क्योंकि परमात्मा वह गुरु कुछ भी हो। आपने एक बात सीधी सी देखी है कि विधि हरिहर जाको ध्यान धरत मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे घट माही अलग पुरुष अविनाशी। ये बात क्योंकि सारे लोग तो कहते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, के विधि मिलूं दयानिधि, मैं हूँ कुमति। जब हमारे पास मति नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हम शब्दों की जाल में भूलेंगे, भटकेंगे। अब वह अलख है, अलख है, वह अगोचर, अ माने नहीं, गो माने इंद्री, चर माने चर, चर धातु है। अब उस धातु से आप चबाएं, चर धातु को प्रयोग कभी भक्षण में भी किया जाता है, कभी चलने में भी। तो यहाँ पर तुम हो एक अगोचर, आप अगोचर यानी इंद्रियों से परे हो। जो इंद्रियों से परे है उसे इन आंखों से देख सकते हैं क्या? ये वह अनुभव गम्य है ना। अनुभव उसे आप अनुभव अपने इन दसम द्वार से ही देख सकते हैं। वो अंदर है, अंदर की ही देखेंगे। हमारे हाथ पर बैक्टीरिया है, कोई देख पा रहा है क्या? दूध में बैक्टीरिया है, किसी ने देखा क्या? दूध की बैक्टीरिया को जब प्रैक्टिकली चलाया गया, जो आप कह रहे हैं, तब आज लोग माने ना कि शुद्ध दूध में 1 लाख से 1.25 लाख बैक्टीरिया होते हैं। कब देखा? जब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा। तो वह परमात्मा भी दिव्य है।
तो जो दिव्य है उसके लिए दिव्य नेत्र की जरूरत होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा न तुमाम चक्षुषे द्रष्टुम नयना स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगैश्वरम। अब ये दिव्य दृष्टि की बात कही है, फिर वो अगले में क्या कहा है भगवान सुनो कृष्ण सुनो ने? महाराज जी, वो इनमें शक्ति वो आप दिव्य दृष्टि मेरे को देंगे। दिव्य दृष्टि से आत्मा का दर्शन कर सकते हैं, वो परमात्मा के नहीं। वो अरे महाराज आत्मा है क्या? वही अभी परमात्मा का आपने दर्शन स्वीकारा ना, परमात्मा के दर्शन की बात अलग आपने कही है अभी कृष्ण एक बात ने। स्वीकारा सुनो जी, सुनिए कृष्ण ने क्या कहा है? क्या कहा है? ज्ञातम दृष्टम च तत्वन प्रविष्टम, कि हे अर्जुन में देखा जाता हूँ ज्ञान के द्वारा। ज्ञातम बैठ जाओ आप। दृष्टम देखा जाता हूँ, च तत्वन प्रविष्टम, तत्व ज्ञान के द्वारा मन प्रवेश नहीं किया जाता। वही बात महाराज, ज्ञान की बात अलग कही है। वही बात कह रहे हैं महाराज जी। मैं गलत नहीं कुछ कह रहा हूँ। उन्होंने दिव्य दृष्टि की बात कही, भैया मैं ज्ञान दृष्टि की बात कर रहा हूँ। अरे वो तो दिव्य उसको दृष्टि के द्वारा ही तो ज्ञान मिलेगा। ना दिव्य दृष्टि में आत्मा का दर्शन कर सकते हैं, परमात्मा के नहीं। आत्मा है क्या? परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा का अंश है। फिर फिर क्या आप सोने के छोटे टुकड़े को, हेलो थोड़ी देर बाद करता हूँ बात, एक सेकंड रुकिए। आप एक चीज बताइए, जी अभी आपने स्वीकारा, गोस्वामी जी ने लिखा कि मम दर्शन फल परम अनूपा जी। जीव पाव निज सहज अब यहाँ स्वरूप। अर्थ जानो पहले, हाँ, केवल अब बताइए। गाने तो नहीं है। हाँ। भीलनी को तो भगवान जी ने दर्शन करा, भीलनी सबरी को भगवान राम जी ने भीलनी सबरी को दर्शन करा, उस समय की बात है। राम जी कह रहे हैं कि हे भीलनी तू मेरे दर्शन कर। ये राम जी ने कह रहे हैं भीलनी सबरी, तो उस समय की चौपाई है। चौपाई समय की नहीं, चौपाई का अर्थ क्या है? अर्थ की बात भाई तो बताओ। आप अर्थ में अनर्थ में मत करें महाराज, एक स्पष्ट सुने, भगवान ने ही, भगवान की वाणी है कि नहीं कि मेरे दर्शन का मतलब तुम अपने स्वरूप को प्राप्त किया। आपका स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप चौपाई के अर्थ को सुनिए। हाँ बताइए। राम जी कह रहे हैं कि मम दर्शन, हे भीलनी तू मेरे दर्शन कर, मेरे दर्शन दर्शन कर नहीं है, कर। मम दर्शन, मम का मतलब क्या होता है? मन मेरा, वो कौन शरीर मम वाले का नहीं, मतलब मेरा होता है। तत्व वाले के दर्शन की बात कर रहे हैं। राम जी के सुनिए, आप राम जी लोग के पहले परम सुनिए ना। तत्व होता क्या है? बाबा परम तत्व है जो पूरे बाबा सुनो एक सुनो उसका पहले। महाराज जी, परम तत्व पूर्ण ज्ञान है। परम तत्व पूर्ण ज्ञान है। हमने क्या कहा? वो कोई पूर्ण सतगुरु, हाँ तो पूर्ण राम जी तो है और दूसरा ही नहीं। पूर्ण सतगुरु इस धरती के ऊपर आता है। बिल्कुल। पूर्ण सतगुरु रामानंद जी क्या थे? जानता है, पूर्ण सतगुरु थे। रामानंद जी क्या थे? पूर्ण सतगुरु विष्णु कभी का काल में त्रेता पूर्ण में राम जी थे। रामानंद जी के आठ देखो तत्व के द्वारा ज्ञान सूर्य को हुआ, सूर्य शिष्यों के को पुत्र पूर्ण मनु बनाया को है। हुआ, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को हुआ, फिर बलराम को हुआ। वो ज्ञान आज पृथ्वी पे है। उसी का ज्ञान का आप ये महाराज, मैं तो उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ। आपके पास है, आप दे दीजिए। महात्माओं के पास होगा तो ये दे देंगे, है ना। जो चीज देखिए मेरे उस को शब्दों से नहीं मिलेगा, वो शब्दातीत है नहीं। पहली बात वो गुणातीत है। तो जो गुणातीत है, अब हम चाहे कितना हो लपेटा मारे, जैसे गेहूं है, लेकिन वह गेहूं जब एक चक्की के साथ संबंध बनाया तो अपना रूप, आकार, गुण दोनों बदल दिया कि नहीं? आटा हो गया, रूप भी बदल गया, आकार भी बदल गया, स्वाद भी बदल गया। अगर वही आटा जब पानी के साथ संबंध बनाया, जो वह ईश्वर, जब वह परमात्मा अकेले था, किसी नहीं था, एक वो हम बहुत जानी, एक से मैं बहुत हो जाऊं, परिकल्पना किया, तो उसने प्रकृति के गुणों को धारण किया। जैसे एक गेहूं है, वह जब अपने को भोग में भोग पदार्थ बनना चाहा, तो उसने कहाँ गया? चक्की के साथ संबंध बनाया, आटा हुआ। जब चलनी के साथ संबंध बना तो चोकर और आटा दो भागों में विभाजित हुआ। वही आटा जब पानी के साथ संबंध बनाया, जब गूंथा गया और डायरेक्ट अग्नि के साथ संबंध बनाया, तो भट्टी और लिट्टी जो भी कर ले वो बना। और वही आटा जब चौकी बेलने के साथ संबंध बना करके तवे पर गया तो रोटी हुआ। वही आटा जो गूंथा हुआ जब चौकी और बेलने पे जाता है, थोड़ा सा घी लग जाता है, तो तवा पर घी लगता है तो पराठा हो जाता है। और वही आटा जब घी में डूब जाता है तो पूड़ी हो जाता है। सबके नाम, रूप, सबका अलग अलग बदलता सब गया। अलग अलग बनता गया। नाम क्यों? रूप अलग हो गया ना सबका, नाम भी अलग बदल हो गया, रूप भी बदलता गया। लेकिन नाम, अभी थोड़ा रूप, सा अभी सारी हमारे सब गाने बदल रुकी गया। नहीं, हमारा अभी हमारी वाणी रुकी नहीं, रोक लो तो तुम्हारी बात नहीं रोक। रोक ले।
जब तक चलन दो। नहीं तो ये ऐसे कैसे, मतलब बात चल रही है तो शब्दों को पूरा करने दो, हमें मौका मिलेंगे, वो शब्द छोड़ेंगे, नहीं बोलते हैं तो हम बोल सकते हैं ना, ये तो देखो जायज सिस्टम है। हमने ये कहा उस गेहूं के सत्ता, जो गेहूं के भीतर चेतनता थी, वह चेतनता चैतन्यता जब प्रकृति के गुणों के जैसे वह ईश्वर क्या है, निर्विकार, उसका आकार है, वो गुणातीत। गुण किसके भीतर है? प्रकृति के भीतर। और वह ईश्वर जब गुण को धारण करेगा तभी आकार में होगा, चाहे राम का आकार हो, चाहे विष्णु का आकार हो, चाहे शिव का आकार हो, चाहे ब्रह्मा का आकार हो। जब तक वो प्रकृति के गुणों को नहीं धारण करेगा तब तक वह अपने आप को निर्विकार रहेगा। तो जैसे गेहूं की चैतन्य सत्ता भले ही भिन्न भिन्न अवस्थाओं से निपटने के बाद, संबंध बनाने के बाद उसका रूप, गुण, स्वाद सब बदला, लेकिन अंतिम में वह पुनः मनुष्य जब भक्षण करता है तो तेज के माध्यम से पुनः अपने स्वरूप में ही स्थापित होता है। उसकी चेतनता पुनः कहीं कहीं से स्थापित हो जाती है। ऐसे ही वह ईश्वर जब आकार में आता है, कब आता है वह ईश्वर? वह परमात्मा को ही ईश्वर कहते हैं, वो पर्याय है, बहुत अलग नहीं। और वह ईश्वर, वह परमात्मा जब हमारे भीतर है, क्योंकि अभी हमने कहा ना कि विधि हरि हर जाको ध्यान धरत है, मुनिजन सहस 88 सोई हंस, तेरे घटमा ही अलग पुरुष अविनाशी, अलग है, अविनाशी है। जो चेतन सत्ता का ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी ध्यान करते हैं, वह हंस, वही जीव, हंस क्या मतलब है? जो जीव के भटकाव को रोक दे, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। तो आपके भीतर भी है, लेकिन उसको पाएंगे कैसे? महाराज जी, आप साकार हो, हाँ, हम साकार हैं, तो आपके अंदर जो निराकार है, हाँ। उसकी जानकारी किसी तरीके से मेरे को है। उसकी जानकारी होगी, वह अनुभवगम्य है, उसके लिए समय देना होता है। समय कुछ नहीं होता। जैसे अर्जुन को समय और परिस्थिति कब मिली? युद्ध भूमि में। और उन्होंने ये नहीं देखा 18 छावनी सेना थी, अर्जुन के अलावा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं। कौन? 2 व्यक्ति हो गए, एक अर्जुन ने, एक अर्जुन, एक संजय, हमने कहा ना। अर्जुन के बाद एक व्यक्ति हमने कहा ना। और पूरा विश्व कान लगाकर के सुन रहा था, कान लगाकर सुनना चाहे, एक शब्द नहीं सुन पाए, लेकिन इतना दूर बैठा हुआ संजय ने सब कुछ सुना और सब कुछ सुनाया। जो सुना सो सुनाया, लेकिन देखा तो देखने वाला काम दो किया। इसीलिए जब जिसने देखा उसका मोह गया, और जिसने नहीं देखा उसका मोह नहीं गया, वो परमात्मा हमारे भीतर, उसका साक्षात्कार होता है। तब अर्जुन ने कहा कि मैं दाएं नमस्कार करूं, बाएं करूं, तब उसने कहा वंदे कृष्णम जगत गुरुम। आप जगत गुरुओं ने उसके पहले वो कृष्ण ही कहता था, वो अपना भाई मानता था, अपना सखा मानता था, अपना मित्र मानता था। ज्ञान महाराज कोई दृष्टि नहीं है, तो वो ज्ञान चाहिए मेरे। वो ज्ञान मिलेगा। अब सुनिए, आपने बोलिए, हाँ, आप बोलने थोड़ा सा सुनिए आप। हम प्रेम से बोली सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंदली धारी प्रभु सदानंद की जय। अभी आप भी बैठ जाओ ना कहीं। अर्जुन को कृष्ण जी ने दिया, और वो भगवान भीतर ही बैठे हो, तो एक भगवान दूसरे भगवान ज्ञान दे रहे हो। वो एक भगवान अर्जुन के घट में, हाँ। और वो भी दूसरा कृष्ण जी के घट में, हाँ। और दूसरा एक भगवान दूसरे भगवान ज्ञान दे रहे हो। क्या भगवान ज्ञानी अज्ञानी होते हैं? नहीं महाराज, आप क्षमा करेंगे, आप रामचरितमानस में उसका समाधान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, माया बस ग्रंथि पड़ गई, ग्रंथि जो पड़ गई, बस बध्यो कीट मरकट, सुन लीजिए आप पूरी बात। बध्यो कीट मरकट की नाई। अब वो परमेश्वर हैं, वो ईश्वर हैं, उस समय जीव बंधा हुआ है। आप हमारे मित्र होंगे तो हमें ही तो समझाएंगे। अंश तो दोनों हैं, आप भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, आप भी बाबा हैं। एक दूसरे को ज्ञान क्यों दे रहे हैं? दूसरे को ज्ञान देता है जीव। तो ये इसमें हम आप एक जीव हैं, जीवात्मा है, परमात्मा नहीं है। जीवात्मा जब बद्ध हो गया, जीवात्मा होता कैसे है महाराज? महाराज जी 1 मिनट, हम तो गृहस्थ आदमी, क्या बताना। जीवात्मा ऐसे होता, अभी हम गड्ढे में गिर जाए वहाँ पर, आप भी मनुष्य, हम मनुष्य, कौन उठाने जाएगा? मनुष्य उठाएगा।
अब उसका सीधा उदाहरण हो गया। जय हो प्रभु हरि। नहीं, बहुत अच्छी बात है। महाराज ये शंका नहीं हो सकती कि ईश्वर को ज्ञान दे। अरे ईश्वर रामायण बता रही है महाराज सुन, रामायण बता रही, मैं मेरी मन तो नहीं कह रहा। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता है। गीता का भी जड़ और चेतन दो परमात्मा से पैदा हुए दोनों ही। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, करतार विश्व इनकी पैदा करने वाला जड़ और चेतन दोनों अलग है। परमात्मा मान लिया। यही वो अलग है, परमात्मा अलग है, जड़ चेतन दोनों अलग है। श्री कृष्ण भगवान गीता में भी क्या कह रहे हैं कि मेरी दो प्रकार की प्रकृति है, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। ये परमात्मा से जो परमात्मा जो है उससे उत्तम अपने को बता रहे हैं। महाराज एक वो मिनट, पुरुषोत्तम है और वो जीव प्रकट में घट में नहीं है, उसका अंश है। अभी कहें ईश्वर अंश जीव है, उत्तम हो सकता है। सबका जितना भी है ईश्वर अंश ही के रूप में जीव है। भगवान पुरुषोत्तम उसको जड़ बनाता है, परमात्मा नहीं है। अगर वह परमात्मा सब चैतन्य होता है, तो परमात्मा ज्ञानी लेकिन को होता है, परमात्मा क्योंकि प्रकृति के गुण आने पर वह भगवान चेतन नहीं है, परमात्मा चेतन नहीं है। बयान होता है लेकिन चेतन जड़ चेतन से परे है। रावण इतना ज्ञान होने के चेतन बाद कहते वो किसको? परमात्मा नहीं चेतन आत्मा को बोलते हैं। आत्मा आत्म परमात्मा की अगर आत्मा आई ठीक है प्रभु। आत्मा पैदा हुई है। महाराज जी आप आपकी बात स्वीकार करते हैं, लेकिन ईश्वर को उपदेश दे रहा है। शब्दों के ये जाल शंका से ठीक है। आप कभी मत फंसिए महाराज। शब्दातीत है, रामायण को बोल रहे हैं, हमारे अनुसार नहीं बोल क्या रहे। बोल जो रहे हैं? बोलेंगे रामायण से बोल रहे हैं। नहीं, रामायण के ग्रंथों के अनुसार, अनुसार ही रामायण क्या? या गीता देखिए जो भी ग्रंथ का बोलेंगे। मान्यता होता है। ये ग्रंथ की देखिए बिना मान्यता ग्रंथ के कोई नहीं आपको मानेगा और बिना पूरा- दृष्टि पूरा बिना उत्तरकांड प्रत्यक्ष जो है वही आप चीजें पढ़िए। होती है। अरे हमने तो पढ़ रखा है, आप पढ़िए। नहीं महाराज हमने पढ़ा नहीं। हाँ तो पढ़िए फिर आप। इसमें शंका नहीं। आगे देखिए बात करिए और बहुत करना है। पढ़ाना होता तो जवाब न देते महाराज। आपने पढ़ा नहीं है इसलिए जवाब जान नहीं रहे। ये है केवल शिक्षा दृष्टि से पढ़ने से कोई शास्त्र समझ में नहीं आता खाली है। दंगा नहीं। शिक्षा दृष्टि शास्त्र समझ में नहीं आता है, ज्ञान दृष्टि से ये शास्त्र सुनिए, पढ़ने के लिए अगर कुछ समझने के लिए आए हैं, कुछ जानना चाहते बैठ हैं तो करके सुनिए। समझिए ना। नहीं ऐसे सुनना बच्चे चाहते तो थोड़ी कुछ होता बोले है। निकल गए तो उससे कुछ लाभ हो गया। हम तो बोल गए, हमें बोलने नहीं। बहन जी इधर से कुछ नहीं देखिए आ गए, थोड़ा सा आ गए देखिए आगे बात आप करिए इन लोगों से। क्योंकि कोई अगर भी करेंगे चीज का बात तो करेंगे। समाधान बैठ मैंने करके होता पूछ है। लिया कि किताबों से कुछ नहीं होता। मेरे को जीवन में अगर कोई ऐसा गुरु मिल जाए तो परमात्मा नहीं नहीं क्षमा वाली बात तो बोलना चाहिए। नहीं, कोई भी जब तक बातचीत नहीं हुई तो जानकारी कैसे होगी? कोई चीज की जानकारी लेनी है तो बातचीत नहीं होगी। संतोषजनक जवाब मेरे को। जब तक उसका पति नियुक्त नहीं हुआ, प्रमाणित नहीं हुआ और बिना पति के जाने किसी को कह दिया जाए अपने पति का ध्यान करो, क्या करेगी? बिल्कुल सही बात है, लेकिन पति वरण करने के पहले बड़ा प्रोसीजर है। विवाह होना चाहिए तब पति रूप में वरण होगा, चाहे जिस विधा से। तो वही और विवाह क्या है? तद्विधि परिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानेन स तत्त्वदर्शिनः। बात तत्व की कर रहे हैं आप और बैठ करके 2 मिनट में जान लेना चाहते हैं। महाराज ऐसी कृपा आप कर दो तो भाई बड़े भाग्य है। जिस परम तत्व देखिए 18 साल आदमी पढ़ाई करता है, 20 साल तब पीएचडी की डिग्री लेता है, समझ रहे हैं? कुछ नहीं जान सकता, केवल लौकिकता जानता है महाराज बस। सुनो, और सुनिए, जब परम तत्व की आप बात कर रहे हैं उसके लिए आप 2 मिनट में बैठकर जान लेना चाहते हैं, समय दीजिए ना उसको, मेरी उम्र आगे 40-45 बढ़िए। साल हो गई बिल्कुल ठीक है। और मैं कुंभ में आया। मेरा आने का कारण कि वहाँ मेरे को बहुत बहुत बड़े महात्मा मिलेंगे, ज्ञानी संत मिलेंगे। मैंने ये किताबें भी पढ़ी, संतों के पास उनकी लंगोटी धोई, खूब उनकी सेवा करी, लेकिन मेरे को असली चीज नहीं मिली। बहुत गुरु बनाए मैंने बहुत अच्छी बात किनको है। किनको गुरु बनाए हैं? महाराज, जितने भी बना लिए, लेकिन जो चीज में जो पीएचडी मैं राजस्थान हम राजस्थान से हैं। जो गुरु सामने मिला हमने उनको गुरु मान के ही कुछ पूछने की कोशिश की। जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं तो आपको हम समर्पण होकर बात कर रहे गाड़ी से हैं कि नॉलेज नहीं है, अब घर चले जाएंगे। छल कपट नहीं हो रहा है, ये सच्चाई बात चल रही है। नहीं, अभी तक तो गुरु मैंने वो नहीं, मेरे को जो नहीं लेना पूजे चाहिए था, किसको, संतुष्टि तो हो जाए। तो किसको मानूं मैं? हम समर्पण हो रहे हैं, हमारी श्रद्धा तो हमारा देखिए हमारे महाराज जी ने जो कहा है ना, परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी लगा है। हमारे महाराज जी ने क्या गुरु किसको करना चाहिए ये बताया, क्योंकि किसी भी चीज का जो है ठग को पहचानने का पैरामीटर होता है ना। तो गुरु वो है जो ज्ञान, गुरु वो है जो ज्ञान दे, वो तो मान रहे हैं। है ना, मान रहे हैं। अब ज्ञान कौन सा दे? तो ज्ञान बहुत तरह का ज्ञान है। परमात्मा का ज्ञान लेना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम बता रहे हैं आपको पैरामीटर, इसको सुन लीजिए आप, थोड़ा सा 2 मिनट धैर्य से सुन लीजिए। सुनाओ। गुरु वो है जो ज्ञान दे, और ज्ञान वो है जिसमें साक्षात भगवान मिले। ठीक है ना, साक्षात भगवान का मतलब
भगवान की जो भी विशेषताएं आज तक आपने सुनी हो, दयालु होता है, कृपालु होता है, आदि अनादि होता है, जन्मा होता है, साकार होता है, निराकार होता है, सगुण होता है, निर्गुण होता है, जितने भी आप विशेषताएं भगवान की सुने, वो भगवान उसमें देखने को मिले। किसमें? उसके ज्ञान में। गुरु वो है जो ज्ञान दे, अज्ञान वो है जिसमें ऐसा भगवान मिले, ये वाला भगवान। और जब ऐसा भगवान आपको उसके ज्ञान में मिल तो मैं उसके चरण पकड़ के उसको गुरु तब मानूं। आप गुरु कीजिए, ठीक है ना। तो हमारे महाराज जी का यही था और हम लोगों ने ऐसा ही पाया, एकदम ठीक ऐसा ही पाया, तो हमने गुरु कर लिया। हमारे सदगुरु भगवान स्वामी सदानंद जी परमहंस जी हैं। तो पहले ज्ञान जरूरी, गुरु करना जरूरी नहीं महाराज जी का, पहले ज्ञान जरूरी है। तो ज्ञान तो सब दे रहे, मेले में आप घूमने आए सब ज्ञान दे रहे हैं, सब कुछ न कुछ ज्ञान दे ही रहे हैं। कोई कर्म का दे रहा है, कोई अध्यात्म का दे रहा है, कोई तत्व ज्ञान का। अब उसी में ये भी एक कैंप है तत्व ज्ञान का। यहाँ बात, यहाँ ज्ञान कौन सा मिला? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान क्या? उस परमेश्वर का जो तत्व का, जो राम जी के शरीर में, विष्णु जी के शरीर में, कृष्ण जी के शरीर में तत्व ही तो आया, वो तत्व ही उस शरीर को अधिकृत किया, तो राम जी भगवान हो गए। वही तत्व जब कृष्ण जी के शरीर में, तो कृष्ण जी भगवान हो गए। हर युग में 3 शरीर है भगवान। एक मिनट, सॉरी। अब इस युग में वो तत्व किस शरीर से कार्य कर रहा है, ये जानकारी आपको करना है। वो तत्व जो है किस शरीर से, क्योंकि सब गुरु भगवान ही अपने आप को कहते हैं, तो अब उसमें वो जांच करना, जिस गुरु के ज्ञान में ऐसा भगवान देखने को मिल जाए, उसको गुरु मानूं। साक्षात जैसे अर्जुन को मिला साक्षात तमादि देवा पुरुषा पुराणा। पहले तो पूरा गीता निकल गई बताते भगवान कृष्ण को, अर्जुन को समझ में नहीं आया। हे सखेती करते रहे, सखा सखा करते रहे, मित्र यार यादव यादव करते रहे। लेकिन जब वो विराट रूप दिखाए, हे अर्जुन तुम मुझे ना तो सक में, तो मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते। सामने ही खड़े हैं रथ में और कह रहे तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वर, मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ, तब तुम देखो मेरे योगियों वाले उस रूप को, जिसके मेरे उस रूप का, जिस रूप का योगी लोग दर्शन करते हैं, मेरे उस रूप को पहले देखो। अपना रूप नहीं दिखाए, अभी तत्व रूप नहीं दिखाए। क्या कह रहे हैं? दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ। पश्चिमे योगमेश्वरम, पश्चिम में देखो किसको? योगमेश्वरम, योगियों वाले उस ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन करो। मेरे जिस स्वरूप का योगी लोग दर्शन करते हैं, जो आत्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है, नूर, सोल, स्पिरिट, डिवाइन लाइट, लाइफ लाइट, जितना भी है, ये वो आत्मा ईश्वर ब्रह्म जिसका योगी लोग दिव्य दृष्टि से दर्शन करते हैं। ये यहाँ पर बताया। आगे क्या कहा? आगे क्या कहा? उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ज्ञानम तेहम सा विज्ञानम इदम बक्षामि अशेषतः। और इसको जानने के बाद क्या होगा? जिसको जानने के बाद तत्प्रविष्टुम, प्रविष्टुम तत्वेन, उसी में तुम अपने आप को पहले जानोगे, ज्ञातुम, फिर दृष्टुम। हे अर्जुन, मैं तुमको वो अशेष ज्ञान दूंगा जिसको तुम पहले जानोगे, ज्ञातुम, दृष्टुम देखोगे, प्रविष्टुम च परम तप, और उसी में तुम अपने आप को प्रवेश पाओगे। वो तत्व का दर्शन था, वो तत्व में प्रवेश कराया गया। तब अर्जुन का हुआ, तुम उसमें वो तो उसी में कर दिए थे, ईश्वर वाले दर्शन में ही हाथ जोड़ के जब विराट रूप ईश्वर का दर्शन अपना वो विराट रूप तत्व वाला कराया, तो तमादि देवा पुरुषा पुराणा विश्व, तुमादि विश्व परम निधानम वेतासी वेदम च परम च धामम त्वया ततम विश्व अनंत रूपम। हे प्रभु, अपने मूल रूप में आइए, मेरे हाथ पैर आपके कितने सिर कितने देख रहा हूँ मैं। वो जब दर्शन कराया तब फिर तमादि देवा हुआ। तो जब महाराज जी हमारे कराते थे तो यहाँ के समर्पित लोग तो हैं वो लोग। अब नहीं हो महाराज जी? नहीं, महाराज जी का शरीर 2006 में पूरा तो किसी हुआ। को दीक्षा दे के गए? हाँ, ज्ञानी लोग हैं जो उसका तत्व का दर्शन है, महात्मा जी खड़े हैं, और भी लोग हैं ना। तो आप जब जिज्ञासा आपके अंदर होगी तो आप रुकिए। अगर गुरु खोजने आए हैं, लेकिन यहाँ एक ही फीस है, और कोई 1 रुपया दान चंदा चढ़ावा नहीं है, न किसी तरह का खाने का, रुकने का, कंबल रजाई रहने, कोई पैसा आपको नहीं देना है। सब लोग जितने लोग हैं आप जांच कर सकते हैं, लेकिन एक ही यहाँ की फीस है कि यदि सत्य मिला आपको, परमात्मा मिला, तो आपको तन मन धन, ये महाराज जी का यही फीस है, तन मन धन का समर्पण। वो तो तन मन धन तो है ही परमात्मा का। कहने का नहीं है ही नहीं, वो तो अभी आपका है, परमात्मा का नहीं है, अभी आपका है। यही महाराज, तो है ना। तन है ये, मन भी आपका, धन है नहीं उसका इलाज। अभी तन आपका है, अभी हम आपको जबरदस्ती नहीं। तन आपका, मन आपका, और धन नहीं हो तो धन नहीं हो, छोड़ दीजिए। हाँ, तो ये बताओ। हाँ। छोड़ दीजिए। तन तो तन फिर लेके नहीं जाना पड़ेगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब परमात्मा का ज्ञान चाहिए। महाराज जी से एक आदमी कहे ऐसे, महाराज जी से कहे, महाराज जी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा,
एक गुरु जी थे महाराज जी के, गुरु जी थे तो उनके चेला बार बार कहते थे कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, अब तेरा तुझको सौंप दे क्या लागेगा मोर। तो ऐसे ही गुरु थे, तो गुरु नहीं ले। महाराज जी कहते थे कि अगर होता तो मैं कहता कि मेरा मुझ, जैसे उन्होंने कहा गुरु जी ने बताया उनसे कि ऐसा चेला कह तो रहे हो, बात तो सही है, लेकिन जो कुछ भी तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब मोर, लेकिन मेरा मुझको सौंप दे फिर भड़केगा तू। मेरा मुझको, तो जब वो मिलेगा सदगुरु और परमात्मा मिलेगा, और तब आपको वो तोर जो मोर है आपका वो समर्पित करना इतना आसान समझ रहे हैं क्या? परमात्मा की मर्जी से एक सांस आए रही एक नाव है। ये अब सांस ये सब यहाँ सुनो, रहेंगे, ये आप सांस सत्संग- अपनी इच्छा से थोड़ी चल रहे हैं महात्मा। अब ये सब यहाँ सत्संग वगैरह होगा, उसको आप सुनिएगा। कितने बजे से 3 होगा? बजे से कार्यक्रम है। चलो कोशिश करेंगे हाँ, आने 3 की। बजे आने की। क्या आप आए हैं तो जाना कहाँ? जब इसी की खोज में आए हैं नहीं, वो और हम खोज कह रहे हैं तो- कि हमारे पास जो सौदा है, खोज तो जरा रास्ता मिल जरा 2-4 दिन भी देने का समय आपके पास यदि नहीं है, टाइम नहीं है, भगवान आप चाहिए देखने के पात्रता भी लिए। तो होनी चाहिए। खोज तो बहन जी मिल गई थी, हमारी जिज्ञासा थी पूछने की, वो पूछ लिया। अब थोड़ा हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, और संभाल जाते हैं एक बार। संभाल जाते हैं, और फिर भगवान सही है ना, उसके लिए सब कुछ छोड़ना होगा। 3 बजे से हमारे नहीं, पहले छोड़ना नहीं। ये ऐसा समय तो देना पड़ेगा। समय नहीं, 10 मिनट को नहीं ऐसा- समय भी, सुनिए। तन भी, मन भी, धन भी, भगवान क्या करेंगे इनका? इसमें कुछ छोड़ना नहीं है, यही तो जानना है। महाराज यही तो वास्तव में इस ज्ञान में आपको जानना मैंने है काफी कि हम सत्संग- छोड़ना क्या है और पकड़ना क्या है, छोड़े क्या है और पकड़े क्या है। मैं क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाऊंगा, मेरा ये कुछ है सारी नहीं। चीजें सब उसी ज्ञान में आपको स्पष्ट हो जाए। इसमें छोड़ना कुछ नहीं है, पहले पाना है। इसमें छोड़ना शब्द है ही नहीं, मीरा ने कहा था इसमें केवल और केवल पाना है। क्या की पाना बात है? कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय दीजिए, पाइए ना। क्या पाना है? सुन लीजिए, छोड़ना नहीं है, इसमें पाना है। क्या पाना है? पूर्ण पाना, पूर्ण पाना है। आप छोड़ना नहीं है कुछ, पूर्ण पाना है। आप देखेंगे ये, आप देखेंगे, आप बॉन्ड भरवा लीजिए उसे। ऐसा अगर आप शरीर जीवन इसमें लगाएंगे तो आप देखेंगे।